हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, हम उम्मीद करते होंगे आप मेरे वीडियो को चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हमें पढ़ना है चैप्टर 4। चैप्टर 4 हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है हमारा चैप्टर 4? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम के टाइप बहुत सारे पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो आज हम इस चैप्टर का वन शॉट लेक्चर आपको देने वाले हैं। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। एकदम आपको पूरा चैप्टर सॉल्यूशन, आपको जितना सारा बुक होता है, RS अग्रवाल, KC सिन्हा, NCERT, सब आप सॉल्व कर दीजिएगा अगर ये वीडियो आप देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शानदार होने वाला है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है चैप्टर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, इससे पहले देखने से पहले आप चैप्टर 1, 2, 3 जरूर कंप्लीट कीजिएगा। डायरेक्ट इस पर नहीं जाइएगा। 1, 2, 3 बच्चों, 1, 2, 3 का कंसेप्ट थोड़ा सा इसमें भी है। तो उम्मीद करते हैं आप 1, 2, 3 चैप्टर देख लिए होंगे, तब आप आए होंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, प्यारा सा चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज इसका शुरुआत करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या? पहले आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बोलिएगा हाँ गुरुजी आप बताए थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होनी चाहिए। डिग्री मैंने आपको बताया था, डिग्री होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब मैंने बोल दिया 2x² इंटू एक्स प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब मैंने दोस्तों इसमें आपसे पूछेंगे डिग्री क्या है इसका, इसका डिग्री क्या है? तो आप बताइएगा इसका डिग्री 3 है, क्योंकि ये x² और ये x मतलब बेस सेम है, तो पावर गिर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2x³। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3 इसका डिग्री हो जाएगा। तो उसी प्रकार मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसकी डिग्री दुनिया की ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होनी चाहिए 2, होनी चाहिए 2। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये आपको हम बेसिक थोड़ा सा बता दिए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात थोड़ा सा करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो हम क्या समझे थे इससे, कि जिस वेरिएबल की डिग्री, वेरिएबल की डिग्री 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 2 होनी चाहिए। 2 होनी चाहिए बच्चों। वेरिएबल की डिग्री 2 होनी चाहिए। मतलब एग्जांपल क्या ले लेते हैं? एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसे 2x² प्लस 5x प्लस 4। अब बोलिएगा गुरुजी ये हम पूछेंगे ये आपसे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो बताइएगा हाँ, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें क्या पावर, इसका वेरिएबल, ये वेरिएबल का पावर क्या है? 2। तो इसको हम कहेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मान चलिए इफ px इज अ पॉलिनोमियल, px इज अ पॉलिनोमियल, अगर px कोई पॉलिनोमियल है बच्चों, अगर px कोई पॉलिनोमियल, कुछ भी हो सकता है, कोई पॉलिनोमियल, px इज अ पॉलिनोमियल, सॉरी px इज अ लिख दीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन px बराबर 0, px बराबर 0, दिस कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
देखिए बच्चों क्या कह रहा है, बोल रहा है कि इसमें अगर पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, पी एक्स कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं 2x² प्लस 5x प्लस का ले लीजिए, आप ले लीजिए 5 ले लीजिए। अब देखिए बच्चों इसमें क्या बोल रहा है, अगर ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, पी एक्स कोई पोलिनोमियल है। अब बच्चों मैंने इसमें बोल दिया कि अगर हम इसे 0 के बराबर कर दिए, अगर हम इसे 0 के बराबर कर दिए तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इसका जनरल फॉर्म बताते हैं, दुनिया की ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जनरल फॉर्म उसका हमेशा इस फॉर्म में होता है। जनरल फॉर्म बताते हैं, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c। क्या होता है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c। अगर हम बराबर 0 लिख दिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हुआ। क्या हुआ बच्चों, जनरल फॉर्म। अब मैं इससे पूछूंगा कि ये इक्वेशन दिया है तो मैं पूछूंगा आपसे a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की क्या होगी। तो आप दोनों तरफ अगर इसमें इसको और इसको कंपेयर कीजिएगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, b की वैल्यू जहां 5 दिया है तो 5 हो जाएगी, c की वैल्यू 5 दिया है तो 5, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 5 हो जाएगी, c की वैल्यू 5 हो जाएगी। और दोस्तों इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर अगर हमें 0 दिया है तो मैंने इसको आपको हम बताएं कि ये इसका जनरल फॉर्म है। वेयर यहाँ कुछ और होगा, वेयर कुछ ऐड कर लीजिएगा, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर, जहां ए बी सी और बच्चों रियल नंबर होना चाहिए और ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर ए को हम 0 रख लेंगे, देखिए ए 0 रख लेंगे, अगर हम ए 0 रख लिए तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल क्या बचेगा, ये पॉलिनोमियल हमें bx प्लस c क्या बचेगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल तो हो जाएगा, तो ये गलत बात है। तो इसीलिए हम बोलते हैं a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर b को हम 0 मान लेंगे, b अगर b मेरा 0 आ जाएगा तो कोई बात नहीं है, ax² प्लस b अगर 0 हो जाएगा, b 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस c बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर कर देते तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं बच्चों, कहते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप ए बी सी का वैल्यू कोई इक्वेशन से निकालना आप सीख गए होंगे, ए बी सी का वैल्यू आप कोई इक्वेशन से निकालना सीख गए हो। अगर मैं दूसरा देता हूं 4x² माइनस 5x प्लस 6, अब मैं ये बोल लेता हूं -4x²। अब मैं बोलूंगा ए बी सी का वैल्यू बताइए, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। तो प्यारे बच्चे आप क्या बताइएगा, ए का वैल्यू गुरुजी -4 हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा -4, ए का वैल्यू हो जाएगा -4। अब बी का वैल्यू, ये इसको पहले आपको जनरल फॉर्म में ला लीजिए, जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए हो गया ax² प्लस ये हो गया bx प्लस c बराबर 0। ये इसके फॉर्म में पहले लाना है, उसके बाद आपको निकालना है। तो a की वैल्यू -4 हो गई, b की -5 हो गई, c की 6 हो गई, c की 6 हो गई, b की -5 हो गई। अब दोस्तों उम्मीद करते होंगे आप ये समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हैं।
अब बच्चों रूट्स ऑफ क्या बताएं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए पहले आप रूट्स समझते हैं, रूट्स क्या मतलब समझते हैं। ये रूट्स क्या कहता है, रूट्स मतलब हुआ कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, क्या हो गया, वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल मतलब क्या, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इसकी ऐसी वैल्यू, इसकी ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। जरा ध्यान से सोचिएगा, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको हम कहेंगे रूट। अगर बच्चों मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, अब बोलिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गुरुजी, तो हाँ बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही। अब बोलेंगे रूट्स बताओ, इसका रूट्स क्या क्या होगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा रूट्स 2 होगा। रूट्स मतलब क्या, उसका 2 होगा रूट्स। पूछेंगे हाउ मेनी रूट्स, हाउ मेनी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या बताइएगा 2। हाउ मेनी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या बताइएगा 2 बताइएगा, क्या बताइएगा 2 होगा हमेशा। इसका दुनिया की ऐसी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका रूट हमेशा 2 होगा, रूट हमेशा 2 होगा। रूट मतलब उसका 2 वैल्यू निकलेगा, वेरिएबल की उसकी 2 वैल्यू निकलेगा। अब जैसे हम बोलेंगे इसमें इसका रूट्स क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होगा बच्चों, तो आप बताइएगा गुरुजी रूट्स होता है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो अगर मैंने मान लिया x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखेंगे, अगर x का वैल्यू हम 2 मानते हैं तो 2 देखिए अप्रॉक्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये x के जगह पर 2 रखिएगा माइनस 4, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 माइनस 4 बराबर 0 दिया है, बराबर 0 दिया है, 0 बराबर 0 मतलब ये LHS बराबर RHS होना चाहिए, तब इसको हम बोलेंगे ये सेटिस्फाई हो गया। मतलब ये माइनस मतलब x इक्वल टू 2, ये इसका रूट्स हो गया, ये इसका रूट्स हो गया बच्चों, ये इसका रूट्स हो गया। अगर हम x बराबर -2 भी रखते हैं, x बराबर -2 भी रखते हैं तो देखिएगा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। x का वैल्यू -2 आप रखिए, इसका स्क्वायर -4 कीजिएगा, बराबर 0 दे रखा, -2 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो -2 इंटू -2 क्या होता है +4, +4 हो जाएगा, माइनस ये 4 दिया है आपको, बराबर 0 दे रखा, 0 बराबर 0। तो देखिएगा बच्चों LHS और RHS दोनों सेटिस्फाई हो जाता है हम हमेशा। तो x की 2 वैल्यू हुई जो 2 है और -2, इसको हम बोलेंगे ये इसका रूट हुआ, रूट क्या क्या रूट हुआ 2 हुआ, क्योंकि एक 2 हुआ एक -2। मैंने आपको बता रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट कितनी होती है, रूट हमेशा 2 होती है। संख्या पूछ रहा है, मतलब हमने पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट यही होगा 2 ही होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उसका रूट्स का नंबर कितना होता है, तो 2 नंबर होता है, एक x बराबर 2 आया और एक x बराबर -2, ये जो इसका रूट हुआ। अब मैं दूसरा इक्वेशन आपको देता हूं, x स्क्वायर -9 बराबर 0, आप इसका बताइए। तो x का मान आप क्या रखिएगा, x का मान वैसा x का वैल्यू आपको रखना है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो x का मान आप 3 रख के देखिए बच्चों, x का मान आप 3 रखिएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, -9 बराबर 0 दे रखा है, और 9 -9 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या होगा 0 बराबर 0, तो इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई हो जाता है, ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। और मैं अब बोलूंगा x बराबर -3 रख ले, -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, -9 बराबर 0, 0 बराबर 0। अब देखिए बच्चों इसका भी 2 रूट आया, 2 रूट हमें आया, x बराबर 3 आया एक बार, x बराबर -3। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे, आप ये छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट निकालना समझ गए होंगे, आप इमेजिन करके समझे होंगे। मैं इसका आपको ट्रिक बताता हूं कि आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, आप डायरेक्ट कैसे निकालेगा बच्चों। देखिए बच्चों आपको बताते हैं, जरा धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, पेशेंस रखिएगा तभी कुछ होगा।
हालांकि ये सब क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, जरा ध्यान से आप सुनिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। मैंने आपको ये कहा, मैंने आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 कहा। तो प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोलिएगा हाँ गुरु जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 दे रखा है, तो इस जो कांस्टेंट है -4, इसको हम चल जाइए इसको RHS की तरफ लेकर, तो ये -4 उठ के उधर जाएगा तो 4 बना देगा +4। और स्क्वायर जब RHS की LHS से RHS की तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 भी होता है और -2 भी होता है, 2 वैल्यू होता है। तो हम कह सकते हैं गुरुजी, हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रूट हुआ, क्या रूट हुआ, 2 हुआ। कौन कौन रूट हुआ, एक 2 हुआ, एक -2 हो गया। उम्मीद करते होंगे आप ये समझ गए होंगे, आप रूट निकालना समझ गए होंगे, आप रूट निकालना समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए बच्चों, रूट निकालना आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक चीज और बताते हैं, एक चीज और बताते हैं आपको। अगर मैं आपको बोलूंगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस ले लीजिए बच्चों 3 ले लीजिए, प्लस आप 3 ले लीजिए, तो आप बोलेंगे बराबर 0 दे दी। आप बोलेंगे इसका रूट बताओ। रूट मतलब वेरिएबल, मतलब x की वैसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो इसकी रूट हमेशा 2 होगी। क्या कितनी होगी, 2 होगी। अब कौन कौन होगी ये मुझे नहीं पता, पर 2 होगी इतना मुझे पता है, 2 होगी इतना मुझे पता है। अब इसको 2 मेथड से सॉल्व करते हैं। एक जो श्रीधराचार्य, एक मैथमेटिशियन थे, क्या थे, एक श्रीधराचार्य, जरा ध्यान से सुनिएगा, श्रीधराचार्य, 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 इसके रूल से आप बना सकते हैं। और एक एल्जेब्रिक मेथड से, एक एल्जेब्रिक मेथड से, इसके भी मेथड से आप बना सकते हैं। अब देखिए बच्चों, श्रीधराचार्य रूल आपको हम बाद में बताएंगे, पहले आपको एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करना बताते हैं, क्योंकि एल्जेब्रिक मेथड एग्जाम में पूछा जाता है। श्रीधराचार्य केवल PYQ के रूप में पूछा जाएगा, जो कि आप डायरेक्ट आंसर निकालिएगा। तो एल्जेब्रिक मेथड से आपको सिखाते हैं। ये हालांकि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का सवाल इससे आता ही आता है। इससे बस इस क्वेश्चन से देखिए कैसा भी क्वेश्चन देगा तो आपको बोलेंगे इसको सॉल्व करो। इसको हम पूछेंगे x का वैल्यू, वैसा वैल्यू बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो बच्चों देखिए आपको करना क्या है, आपको ध्यान देना है 2 लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म हो गया और ये इधर वाला, मतलब कि बीच वाला को छोड़कर आपको दोनों टर्म ध्यान देना है आपको। देखिए पहले आपको करना क्या है, ये जो कांस्टेंट, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 हो गया और यहाँ इस पे जो कांस्टेंट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आपको इसमें देखिएगा, मैं इसमें आपको बताते हैं। पहले आपको लेना क्या है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है, a और c। तो इसमें a और c को मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले आप a b c का वैल्यू निकालिए, a b c। a का वैल्यू बोलिएगा क्या हो गया, 2 हो जाएगा, b का -5 हो जाएगा, c का 3 हो जाएगा। तो बच्चों देखिएगा जरा ध्यान से, अब मैंने आपको बोला पहले AC निकालिए, AC मतलब 2 गुने 3, 2 गुने 3 क्या हो गया, 6, 2 गुने 3 हो गया 6, मतलब इसका प्रोडक्ट 6 आना चाहिए, प्रोडक्ट 6 आना चाहिए। और इसको ऐड करने पर, सम करने पर -5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, -5 आना चाहिए। ऐसी 2 नंबर सोचना है आपको, जिसको ये AC को आप गुना कीजिएगा तो इसका प्रोडक्ट हो गया। और सम, जो सम मतलब जोड़, ये जो जोड़ दिया है -5, इसको हम, इस मेथड को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिड टर्म को हम स्प्लिट करते हैं,
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको हम बता रहे हैं। तो ऐसी दो नंबर आपको सोचनी है जिसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आएगा और सम करेंगे तो -5 आएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो प्रोडक्ट 6 दे रखा है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लीजिए। तो 2 से कीजिएगा 3 बार में लग जाएगा, 3 से कीजिएगा 1 बार में लगेगा। अब देखिए 2 और 3, यही दो, तो 2 और 3 तो ऐसी नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 6 आएगा। अगर जोड़िएगा 2 और 3 को क्या आएगा 5 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि -2 और -3 ये दो नंबर है, इसको हम जोड़ेंगे तो -5 आए, सॉरी -2 और क्या हो जाएगा -2 और -3, हाँ सही है -2 और -3। तो इसको हम जोड़ेंगे तो -5 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आएगा। क्या आएगा 6 आएगा। बोलिएगा हाँ गुरुजी -2 और -3 मेरा इक्वेशन क्या है। तो आपको उसके बाद देखना है, ये उम्मीद करते होंगे इतना दूर आप समझे होंगे। इतना दूर समझने के बाद आपको करना नीचे में क्या है, लिख लेना है 2x²। अब -5x को मैंने क्या क्या किसमें तोड़ा था, इसमें किसमें तोड़ा था -2 और -3 में तोड़ा था, -2 और -3। तो -5x को -2x और -3x हम लिख सकते हैं। बोलिएगा हाँ, -5x को -2x -3x हम लिख सकते हैं। +3 है तो +3 दे दीजिएगा, बराबर 0 है तो 0 दे दीजिएगा। अब उसके बाद देखिए बच्चों, ये 2 इधर भी है 2 इधर भी है, मतलब ये दोनों टर्म में 2 है x है तो 2 और 2 कॉमन आ रहा है, x भी इधर है x भी इधर है तो x कॉमन ले लीजिएगा। जब x कॉमन लीजिएगा तो बचेगा क्या, x ही तो बचेगा इधर, इसमें x बच गया तो इसमें क्या बचेगा, इसमें नहीं कुछ है तो 1 बच जाएगा। अब बराबर दिखेगा, माइनस है तो माइनस यहाँ लगाइएगा। अब यहाँ 3x है और प्लस यहाँ 3 है तो 3 देखिए दोनों जगह है तो 3 को कॉमन ले लीजिएगा बच्चों। 3 को कॉमन लीजिएगा तो क्या बनेगा, x ये बच जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस आया, x -1 हो गया, बराबर 0 दे रखा है। अब देखिए x -1 यहाँ भी आ रहा है, x -1 मतलब इस टर्म में भी आ रहा है x -1 और इस टर्म में भी आ रहा है x -1। तो गुरुजी आप करना आपको कुछ नहीं है, x -1 दो जगह है तो x -1 आप कॉमन ले लीजिएगा, x -1 आप कॉमन ले लीजिएगा। x -1 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा इधर क्या 2x, ये 2x लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या बचेगा, ये -3 ये -3 हो गया, ये सॉल्व, बराबर 0 दे रखा है, बराबर 0। अब उसके बाद देखिए x -1 इंटू ये है, अगर हम इसके बराबर देखिए इसको, ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम इधर भेजेंगे RHS की तरफ भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होगा तो 0 बनाएगा। अगर हम इसको लेंगे 2x -3, अगर हम इसको भेजेंगे मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा तो 0 बना देगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू ये -1 है, उधर चल जाएगा +1 हो जाएगा तो x बराबर 1 हो गया। अब इसमें देखिए 2x बराबर ये -3 उधर लेके चल जाइए तो 3 हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर 3/2, ये दो इसका रूट हो गया, ये दोनों ये इसका रूट हो गया। अगर इसमें x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 1 रखिएगा तो 0 के बराबर आएगा, और x की वैल्यू 3/2 रखिएगा तो ये 0 के बराबर ला ही देगा। गारंटी के साथ आपको चैलेंज लगाकर बोलते हैं, ये ला ही देगा। देखिए बच्चों, आप उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे। आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, इसी मेथड से आप बनाइएगा। एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, दे देंगे प्यारे बच्चों, 25x² प्लस 10x, क्या दे दिए 10x प्लस 1 दे दिए, ये दे दिए बराबर 0। अब बोलेंगे इसको आप x की वैसी वैल्यू रूट निकाल ले, डायरेक्ट बोल देंगे रूट निकालो इसका।
तो मैंने आपको बताया कि पहले आपको क्या करना है, पहले AC को देखना है। AC, ये A हो गया, ये C हो गया, तो A इंटू सी आपको पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 गुने 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 5 लगेगा, 5 बार में 5 गुने 5 ये हो गया 25। अब देखिए बच्चों, AC बराबर ये आ गया। अब देखिए आप यहां लिख दीजिएगा, प्रोडक्ट लिख दीजिएगा। प्रोडक्ट आपको 25 आया है, ये 25 आया है, और जो बीड वाला जो सम दिया है, सम क्या दिया है, 10x, मतलब 10 दिया है आपको, प्लस 10 दिया है तो प्लस 10, यहाँ मल्टीप्लाई करने का प्लस 25 आया है तो प्लस 25 लिखिएगा। अब देखिए बच्चों, आपको दो ऐसी नंबर सोचनी है कि जिसको गुना करने पर 25 आए और जोड़ने पर 10 आए। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिएगा, 5 गुने 5 आया मुझे, 5 गुने 5, अब दो 5, एक 5 को हम ये इससे 5 को 5 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ रहा है। मतलब हम समझ गए कि 5 और 5 ये इसका क्या होगा, ये इसका रूट होगा, ये इसका रूट होगा बच्चों। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या होगा, रूट हो जाएगा। अब देखिए जरा देखिएगा, देखिए 25x स्क्वायर है। अब 10x को आप क्या लिखेंगे, आप 5 और 5 में तोड़े थे, 5 और 5x प्लस 5x, ये लिखिएगा 10x को, प्लस 1 बराबर 0 लिखिएगा। अब 5x प्लस 5x लिखिएगा। अब 5 यहां भी आ रहा है, 5 और x है, x है, 5x कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा यहाँ क्या, 5x बच जाएगा। अब इधर बचेगा 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो 5x प्लस 1 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। 5x प्लस 1, 5x प्लस 1 इधर है, कॉमन ले लीजिएगा 5x तो बचेगा 5x प्लस 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर क्या हो जाएगा, -1/5, -1/5। इधर ये आ जाएगा तो -1/5, और दूसरा भी यही होगा -1/5, इसको भी कीजिएगा। तो मतलब दो रूट आया, -1/5, माने ये रियल और इक्वल है, रियल एंड इक्वल है। अब देखिए बच्चों, रियल एंड इक्वल है दोस्तों, उम्मीद करते होंगे आप ये समझ गए होंगे। x बराबर -5 और x बराबर -5, मतलब ये आया दो रूट इसका, ये आ गया इसका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करते होंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप समझ गए होंगे। इसमें और भी कुछ आएगा जो हम आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आएंगे अगले वीडियो में ब्रह्मास्त्र सीरीज इसका लेकर आएंगे। उसमें केवल आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाएंगे, जितने भी 5 नंबर के सवाल जो कि बोर्ड में आते हैं, 2 नंबर के, 1 नंबर के, सारे सवाल कराएंगे। तो अभी बात करते हैं, आप उम्मीद करते होंगे ये समझ गए होंगे, आप अलजेब्रिक मेथड से मिडिल टर्म स्प्लिट करना समझ गए होंगे। मैंने आपको एक दूसरा मेथड भी बताया था, वो क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये बोलेंगे, ये क्या होता है गुरुजी, बताते हैं भैया, बताते हैं, रुकिए थोड़ा पेशेंस रखिए। इसको मैंने आपको क्या बताया था, सीधी धाराचार्य रूल, सीधी धाराचार्य रूल, इस रूल से आप दुनिया की ऐसी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका आप रूट्स निकाल सकते हैं, तो देखिएगा बच्चों, बहुत इजी है। आपको हम इसका फॉर्मूला बताते हैं, सॉल्व करके एकदम प्रूफ करके आपको इसका हम फॉर्मूला बताएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax², थोड़ा इधर लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मैंने आपको ये बताया था, तो इस देखिए, आप इसी से आप सॉल्व कीजिएगा, रूट्स कैसे निकालेंगे, यही इसी से श्री धाराचार्य एक्सपेरिमेंट किए थे, कुछ करके वो निकाल दिए थे। दुनिया की ऐसी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो तो उसका रूट निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। तो आपको हम फॉर्मूला का प्रूफ बताते हैं, कैसे वो फॉर्मूला निकला आपको बताते हैं।
तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, ये इसका जनरल फॉर्म है। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अब प्लस सी को इधर उठा के इधर ला लीजिए, आरएचएस में ला लीजिए, तो माइनस सी हो गया। क्या हो गया? माइनस सी। क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया? माइनस सी हो गया। क्या हो गया? माइनस सी। अब देखिए उसके बाद करना है कि डिवाइड, डिवाइड ए बोथ साइड, बोथ साइड आप ए से डिवाइड कीजिए, ए से डिवाइड कीजिएगा, इधर भी ए से कर दीजिए, इधर भी ए से कर दीजिए, कोई क्वेश्चन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ए से इधर कीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर बाय ए बन जाएगा, इधर हटाइएगा स्प्लिट कीजिएगा, बी एक्स बाय ए बन जाएगा। ये ए से ये खत्म हो जाएगा, तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा? केवल क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए बराबर माइनस सी बाय, क्या बचेगा? माइनस सी बाय ए। क्या बचेगा बच्चों? माइनस सी बाय। क्या बचेगा? माइनस सी बाय। उसके बाद करना है कि आपको दोनों तरफ, आपको दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय ए प्लस प्लस आपको करना क्या है? बी बाय बी बाई टू ए का स्क्वायर कर देना है दोनों तरफ, माइनस सी बाय ए है प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर कर दीजिएगा दोनों तरफ। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो इधर क्या आ गया? सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, यही तो आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस सी बाय ए प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, यही आएगा बच्चों। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय ए प्लस बी स्क्वायर, अब हम आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको तो ये भी तो लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर, ये आप लिखेंगे। इस पूरे को आप ये लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है? अब देखिए इसमें देखिए ले लीजिए एलसीएम नीचे वाले का, सॉल्व इसको भी कर दीजिए, 4a स्क्वायर, तो इधर ए कट जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस 4ac हो जाएगा। अब इधर प्लस क्या बचेगा? बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बच्चों x प्लस क्या आया था मुझे? x प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर बराबर ये दे रखा है, तो x प्लस बी बाई टू ए, एक्स प्लस बी बाई टू ए स्क्वायर जब LHS से RHS की तरफ जाता है तो वो रूट बन जाता है, तो रूट इधर लिख दीजिए, रूट बन जाएगा, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय क्या बनेगा? 4a स्क्वायर, ये दे रखा है। उसके बाद देखिए x प्लस बी बाय टू ए बराबर, देखिए आप रूट इसको कीजिएगा तो रूट ऐसे ही रहने दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2a होगा। क्या होगा? 2 होगा। क्या हो जाएगा? 2। अब x बराबर ही तो आपको निकालना है। x हमारा क्या था? x क्या था? रूट्स था हमारा, x की वैल्यू ही तो निकालना है आपको। x की इसमें क्या, अगर ये मान चलिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो x की वैसी वैल्यू आप रखिएगा तब ना ये जीरो बनाएगा, x की वैसी वैल्यू रखिएगा तब ना ये जीरो बनाएगा। इसको मान ली, और इसमें क्या बताए थे आपको? ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये दोनों भी आपको बताए। तो x का वैल्यू निकालने के लिए ये तो है ही बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a है। अब प्लस b बाई 2 है तो उधर चल जाएगा तो क्या बना देगा? माइनस b बाय 2a, क्या बनाएगा बच्चों? माइनस b बाई 2a। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा, ये 2a ले लीजिए इधर एलसीएम, तो बनाएगा क्या? रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b, ये बनाएगा। क्या बनाएगा? यही तो बनाएगा, यही तो बनाएगा बच्चों। x बराबर तब क्या हो जाएगा? अब माइनस बी को इधर ला लीजिए, माइनस बी को इधर ला लीजिए और प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a,
यही तो आया बच्चों, यही तो आया। अब देखिए अगर कोई भी आप इसका अगर मान चलिए 4, ये 4 का स्क्वायर रूट कर दें, 4 का स्क्वायर रूट 2 भी होगा और -2 भी होगा। अगर रूट 16 का करते हैं स्क्वायर रूट तो 4 भी होगा -4 भी होगा, मतलब +4 -4 दोनों होगा। तो इसमें भी देखिए ये इसको आप कीजिएगा, कुछ भी करके कीजिएगा तो प्लस माइनस दोनों होगा, प्लस माइनस दोनों होगा। तो प्लस भी एक बार रखिएगा, एक बार प्लस भी रखिएगा, एक बार माइनस भी रखिएगा। यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि श्रीधराचार्य दिए थे। x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √d बाय 2a। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डी मतलब हो गया डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। क्या हो गया बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिएगा बच्चों डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac को वो डिस्क्रिमिनेंट कहे थे, डिस्क्रिमिनेंट कहे थे, बी स्क्वायर -4ac को वो डिस्क्रिमिनेंट कहे। तो ये मेन इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए कुछ भी आपको कोई भी इक्वेशन रहेगा तो इस पर पुट कीजिएगा। बी मतलब ये x का कोफिशिएंट, बी स्क्वायर मतलब बी जो x का कोफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर करना है। ए मतलब यहाँ सी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहेगा वही ए हो गया, और जो 2a वही तो दिया रहता है, ये सब आपको दिया ही रहेगा, ये सब आप दिया रहेगा। इस फॉर्मूला से आप निकाल लीजिएगा, इस फॉर्मूला से आप निकाल लीजिएगा। ये हो गया, ये श्रीधराचार्य रूल, उनका जो रूल था यही रूल है। इसी से आप, यही फॉर्मूला से आप दुनिया की ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी हो इससे आप उसका रूट निकाल सकते हैं, रूट्स ऑफ निकाल सकते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों डी की वैल्यू डिपेंड करती है, डी देखिए थोड़ा एक पॉइंट और बताते हैं आपको, एक 3 केस हो गई। जरा इस फॉर्मूला को आप यहाँ इसको मिटा देते हैं, उम्मीद करते हैं आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में पूछ भी देगा, आप श्रीधराचार्य रूल का प्रूफ कीजिए, ये प्रूफ कीजिए श्रीधराचार्य रूल। अब देखिए बच्चों ये जो डी है, केस 3 केस आता है, एक पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, 3 केस आता है बच्चों। अगर डी की वैल्यू देखिए अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव हो, एक हो गया डी की वैल्यू पॉजिटिव, एक हो गया डी की वैल्यू निगेटिव हो, और एक हो गया डी की वैल्यू 0 हो। यही तो हुआ बच्चों। अब डी की वैल्यू पॉजिटिव मतलब क्या? डी की वैल्यू पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, डी की वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए डी की वैल्यू। अब पॉजिटिव ये निगेटिव, डी की वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा भी होगा डी की वैल्यू हो सकती है, और डी की बराबर भी हो सकती है। डी से क्या होगा? बड़ा होगा, मतलब डी से बड़ा क्या? 1 भी हो सकता है, 2 भी, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 नहीं हो, और कुछ भी होगा डी से 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, उसको निगेटिव कहेंगे। तो 3 केस आते हैं बच्चों, 3 केस आते हैं। अब देखिए इसका अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई। डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसका रूट रियल होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सोचिएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब हो गया अलग अलग, मतलब सेम नहीं होगा, अनइक्वल रहेगा। ऐसे एक का आ गया 2 आ गया और दूसरा का -2, मतलब सेम नहीं आएगा। जैसे एक का हम निकाले तो आया था 2 आया था, 2 आया था, मतलब दोनों रूट 2 ही था, तो उसको क्या, अब देखिए इसमें अलग अलग आएगा। अब डी बराबर जब 0 रहता है तो उसका रूट रियल होता है, रियल एंड इक्वल रहेगा, रियल एंड इक्वल। ये हो गया नेचर ऑफ रूट। इस चैप्टर को हम मतलब टॉपिक को नेचर ऑफ रूट कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट। अब डी की वैल्यू अगर 0 रखिएगा डी की वैल्यू अगर 0 आएगा तो आप समझिएगा उसका जो रियल एंड इक्वल है उसका नेचर कैसा है? रियल एंड इक्वल। अगर डी की वैल्यू निगेटिव आएगा, डी की वैल्यू निगेटिव आएगा तो इसे आपको जानना ही नहीं है, ये इमेजिनरी बनेगा, इमेजिनरी, जो कि आप
पढ़िएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ आयोटा वायोटा इमेजनरी बनता है। इमेजनरी मतलब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। इमेजनरी मतलब क्या? इमेजनरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में बनेगा, इस मतलब इससे बनेगा -4 आ गया, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये नेचर हो गया, आप इसको ध्यान से रखिएगा, एकदम बहुत अच्छा वाला ये पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और d बराबर 0 हो गया डायरेक्ट, तो इच रूट बराबर हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिखिएगा इच रूट बराबर -b/2a ये इसका फॉर्मूला हो गया। इच रूट बराबर -b/2a, इच रूट बराबर -b/2a डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट ये निकाल लीजिएगा। आपको d की वैल्यू क्या रखना है गुरुजी? d की वैल्यू आपको रखनी है b² - 4ac, b² - 4ac करके देखिएगा। मन चलिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, 25x² -5x कुछ भी ले लेते हैं, -5x, यहाँ 5x² ले लिए, +1 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, नहीं तो यहाँ कुछ और लेते हैं, 25x² यहाँ लेते हैं, -10x +1 बराबर 0, ये ले लेते हैं हम। मान चलिए ये मेरा इक्वेशन है, तो बच्चों आप बोलेंगे इसमें हम आपको d का मान क्या होगा? बच्चों d का मान क्या बताइएगा? b² - 4ac, b की वैल्यू बोलिएगा -10 हो गया, c की वैल्यू +1 और a की वैल्यू 25, तो b² - 4ac, तो b का स्क्वायर कीजिएगा, -10 का स्क्वायर माइनस है -4 इंटू a क्या है 25, फिर c क्या है 1, और निकालिएगा -10 का स्क्वायर क्या होगा? +100 हो जाएगा, और इसमें निकालिएगा क्या हो जाएगा? -4 इंटू 25 है, तो ये भी 100 बना देगा। मतलब d की वैल्यू क्या आई है? d की वैल्यू 0। तो आप समझ जाइएगा इसका रियल नेचर कैसा होगा, रूट का रियल एंड इक्वल, रियल नंबर होगा और इक्वल होगा। मतलब इक्वल मतलब क्या? समान होगा, समान रूट होगा। जैसे एक का रूट आ गया 10, तो 2 रूट होगा उसका। मान चलिए इसका आ गया रूट आ गया x बराबर 10 आया, तो दोनों का x बराबर वैल्यू 10 ही आएगा। ये हो गया, मान के चले तो इक्वल, आप ये समझ गए होंगे, रियल एंड इक्वल का मतलब आप समझ गए होंगे। तो गुरु आप समझ गए होंगे बच्चों, ये मैंने आपको समझाया। डी की वैल्यू आपको चेक करना है। अगर मान चलिए डी, अगर हम यहाँ 5x² दे दिए, अब आप बोलेंगे इसको सॉल्व करो, तो आपको क्या करना है? ए की वैल्यू चेंज कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 5 चौक 20, 20 रखिएगा तो क्या आएगा आपको? 80 आएगा, 80 आएगा। मतलब क्या? इसकी वैल्यू रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब रियल नंबर होगी और अलग अलग होगी, रियल नंबर होगी और अलग अलग होगी। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते होंगे आप ये समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, इस फॉर्मूला से आपको हम एक क्वेश्चन करवा के दिखाते हैं। एक क्वेश्चन करवाएंगे तभी आप अच्छा से समझ पाइएगा। तो इस फॉर्मूला से आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, बढ़िया वाला, बढ़िया सा एक क्वेश्चन देते हैं आपको, इस फॉर्मूला से करके दिखाते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है हमारा 6x² प्लस 11x प्लस 3, 6x² प्लस 11x प्लस 3, 11x प्लस 3 बराबर 0 दे रखा। आपको फॉर्मूला से बनाना है। आपको श्रीधराचार्य रूल क्या था? -b ±√d/2a, यही था उनका फॉर्मूला। तो d का वैल्यू पहले निकालिए, पहले ए बी सी निकाल लीजिए। ए क्या है? ए बराबर 6 हो जाएगा, बी बराबर क्या होगा? 11 होगा, ये 11, सी बराबर क्या हो गया? 3 हो जाएगा, ये 3। अब पहले डी निकालिए, डी की वैल्यू क्या होगा? डी की वैल्यू b² - 4ac होता है इसका फॉर्मूला। b² क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर कीजिए, 11 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है? 6 है, सी क्या है? 3 है, तो कीजिएगा 11 का स्क्वायर 121 -6 चौक 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72। आप घटाइएगा तो क्या आएगा? 9 2 11, एक में से 4, 49 आएगा, 49 आएगा आपको,
49 आएगा घटाकर, मतलब डी की वैल्यू क्या आया, 0 से बड़ा। तो इसका रूट कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग रूट होगा, इसका अलग अलग रूट होगा। डी की वैल्यू कितना आया, 49 आया, 49 आया। इस फॉर्मूला पर आप रखिए, माइनस बी है, माइनस बी, 11 बी का वैल्यू है तो -11 लीजिएगा, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू क्या है, 49 है, बाय 2a, 2 इंटू 6। अब इसको कीजिएगा तो क्या आएगा बच्चों, -11 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 होगा, बटे 6 गुने 2 क्या होगा, 12 होगा। अब -11 प्लस माइनस, एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार माइनस, -11 एक बार प्लस ले लीजिए बटे 12, एक बार इधर माइनस ले लीजिए, -11 -7 बटे 12। अब देखिए निकालिए क्या होगा, -4 बटे 12 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 4 या 12 -1 बटे 3। इधर क्या होगा, -18 बटे 12, 6 दूनी 12, 6 या 18, -3 बटे 2। ये इसका रूट हो जाएगा, -1 बटे 3 और -3 बटे 2, यही इसका राइट आंसर होगा। ये बोलेंगे इसका रूट यही होगा, -1 बटे 3 और -3 बटे 2। मतलब x की यही दो ऐसी पॉसिबल वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। उम्मीद करते होंगे आप इस इक्वेशन से इसका निकालने का फॉर्मूला समझ गए होंगे। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम के टाइप आपको क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपको और भी क्लियर होगी, थोड़ा सा जो नहीं क्लियर हुई थी। वर्ड प्रॉब्लम के टाइप वाले क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए बच्चों देखिए, एक वर्ड प्रॉब्लम वाला करवाते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम वाला करवाएंगे आपको, एक वर्ड प्रॉब्लम वाला करवाते हैं। चलिए बच्चों, ये दो क्वेश्चन आपको करवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 2008, 2016, 2018। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2018, 22, 23 में पूछा गया था। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों क्या करा है, फॉर व्हाट वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0, रियल एंड इक्वल। अब रूट्स का नेचर मैंने आपको कब बताया था कि d की वैल्यू कौन सी होगी, कि उसका नेचर रियल एंड इक्वल होगा। रियल एंड इक्वल तीसरा केस मैंने आप याद पाइए, मैंने आपको तीसरा केस में बताया था d की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो मुझे रियल एंड इक्वल आएगा, उसका नेचर, रूट्स का नेचर रियल एंड इक्वल आएगा। तो d की वैल्यू 0 लीजिए बच्चों, d की वैल्यू हमें 0 लेनी है, तब ये पॉसिबल हो सकती है। तो d की वैल्यू, d की मतलब क्या हो गया, b² - 4ac। अब देखिए इस इक्वेशन में आप पहले b² - 4ac निकालिए, b का स्क्वायर, b आपको क्या दिया है, p दिया है, तो p का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ये 4 a, तो ये दिया है a की वैल्यू, ये c की वैल्यू दिया है 3, यही तो दिया है, यही तो 28 नंबर क्वेश्चन था ये ना, माइनस 10x प्लस k दिया है, सॉरी 3x² - 10x प्लस k, 3x² - 10x, 3x² - 10x प्लस k, यही क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस, बुक से थोड़ा गलती लिख लिए थे, 3x² - 10x प्लस k। चलिए राइट है। देखिए बच्चों b², b का वैल्यू क्या दिया है बच्चों, b का वैल्यू -10 है, तो -10 का स्क्वायर कीजिएगा, -4ac है तो माइनस लगाइएगा 4, a की वैल्यू क्या दिया है 3, c की वैल्यू k दिया है, बराबर 0 रखिएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, -10, -12 के होगा, इसको कीजिएगा तो -12 के बराबर 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो -12 के बराबर क्या हो जाएगा, इधर चल जाएगा तो -100 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस खत्म, के बराबर क्या हो जाएगा 100/12, क्या हो जाएगा 100/12, 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 25/3 इसका राइट आंसर है, 25/3 इसका राइट आंसर है बच्चों, 25/3 इसका राइट आंसर है, 25/3 इसका राइट आंसर है। चलिए बच्चों 3x² - 10x प्लस k। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन का जो रूट है रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर,
रेसिप्रोकल मतलब गुरुजी रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। जैसे 4/5 मैंने आपको बोला, तो 4/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 4/5 मैंने बोला, 4/5 का रेसिप्रोकल उल्टा कर दिएगा, 5 को ऊपर भेज दीजिए और 4 को नीचे, 5/4। अब मैं आपको बोलूंगा कि अगर लेट अल्फा इज द रूट ऑफ पोलिनोमियल, अल्फा इज द रूट ऑफ पी एक्स पोलिनोमियल। प्यारे बच्चों, मैं आपको बोलूं कि अल्फा एक कोई रूट है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा होगा, 1/अल्फा होगा, 1/अल्फा होगा, तो 1/अल्फा हो जाएगा इसका रूट। तो बच्चों आपको क्या दिए रखा है? इसका रूट है, रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता रखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब मैं आपको बोला था कि चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था पॉलिनोमियल में, इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा बीटा की वैल्यू c/a होगा गुरुजी, c/a हो जाएगा वैल्यू अल्फा बीटा की, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -b/a। अल्फा बीटा की वैल्यू c/a हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये दो रूट है, तो अल्फा बीटा इंटू कीजिएगा बराबर क्या दे रखा है? c/a। तो इसमें c क्या दे रखा है? k दिया है बटे c/a क्या है? x² का कोफिशिएंट 3। तो अल्फा से अल्फा खत्म हो जाएगा, तो 1 बराबर k/3 हो गया। अब k बराबर क्या हो जाएगा? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो k बराबर 3 इसका राइट आंसर है, k बराबर 3 इसका राइट आंसर है बच्चों। नहीं बच्चों, चलिए एक तो और क्वेश्चन करवाते हैं आपको। चलिए बच्चों, ये दो क्वेश्चन था, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई 2014, 16, 18, 20 4 साल ये सवाल पूछा गया था। ये सीबीएसई 22, 24, 25 3 साल पूछा गया था। अब देखिए सॉल्व करते, द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर। अब फाइंड द नंबर पूछ रहा है, नंबर हम x मान लिए बच्चों, नंबर हम x मान लिए। सम पूछ रहा है x प्लस स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है? 156, यही तो दे रखा है। x प्लस x, अब देखो इसको जो पहले x² प्लस x, इसको इधर आन लो, -156 बराबर 0 हो जाएगा। अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया था? प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा, तो -156 हो गया प्रोडक्ट, और सम क्या हो जाएगा बच्चों? सम हो जाएगा 1। तो ऐसी दो नंबर आपको सोचना है जिसको हम गुना करने पर 156 लाएंगे और जोड़ने पर 1। तो आप 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से लगाइए, 2 7 14, 78 हो गया। 2 से लगेगा 2 3 6, 2 9 18, और किसे लगेगा? 3 से लगेगा 13 3 39। तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 13, 12 और 13 दो ऐसी नंबर है जिसको जोड़ेंगे तो मतलब घटाएंगे 12 और 13 को 1 आएगा, और गुणा करेंगे तो 156 आएगा। तो आप देखिए क्या लीजिएगा, 12 और 13 निकालेगा। अब देखिए प्रोडक्ट -156 दिया है, तो दोनों अगर ये प्लस होगा ये प्लस होगा, तो प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस में आएगा। तो मैं दोनों में से किसी को एक को नेगेटिव होना ही पड़ेगा। अगर तो ये दे रखा है, तो दे रखा क्या? सम 1 होना चाहिए, मतलब सम प्लस दिया है तो छोटी वाली नंबर हो जाएगी निगेटिव, छोटी वाली नंबर हो जाएगी निगेटिव। 13 और -12, 13 और -12 इसको स्प्लिट कर दीजिए, x² प्लस x माइनस 156 बराबर 0 दे रखा है। अब x² प्लस 13x माइनस 12x, ऐसे लिख सकते हैं, x को -156 बराबर 0 हो गया। x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 13 हो जाएगा, -12 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 13 हो गया। x प्लस 13 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस 12, x माइनस 12। तो आंसर क्या हो जाएगा? x की वैल्यू -13 आई और 12 आई, तो माइनस की वैल्यू हम लेते नहीं है, तो आंसर इसका नंबर हो गया 12। 12 ऐसी नंबर है, इसको जोड़ेंगे और उसको इसका स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 156 हमें मिल जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर 30 मिनट मोर टू गो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द
सेम स्पॉट फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। पहले बच्चों देखिए, एक मोटर बोट है, वो स्टील वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करती है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट आपको बताते हैं। अप स्ट्रीम हुआ कि अप मतलब धारा के साथ साथ, धारा के साथ साथ मतलब धारा जब नाव की कुछ चाल होगी और धारा की कुछ चाल होगी तो अप स्ट्रीम में जुड़ती है, डाउन स्ट्रीम में घटती है। तो प्यारे बच्चों देखिए, हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज एट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज एट। अब देखिए टाइम का फॉर्मूला आपको याद है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड। अब डिस्टेंस बटे स्पीड हो गया बच्चों। अब जब अप स्ट्रीम में जाएगा बच्चों, अप स्ट्रीम में जाएगा, अप स्ट्रीम में जुड़ेगा, नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ती है तो धारा की चाल x है और नाव की चाल 18 है, तो क्या हो जाएगी 18 प्लस x हो जाएगी। अब डाउन स्ट्रीम में घटेगी, डाउन स्ट्रीम में घटेगी, डाउन स्ट्रीम में देखिए बच्चों 18 माइनस एक्स ये हो जाएगी, 18 माइनस एक्स ये हो जाएगी। नाव की चाल में से धारा की चाल घटती है। अब बच्चों डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना, डिस्टेंस क्या देख रहा है 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर दे रखा है बच्चों। अब देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं, उम्मीद करते होंगे ऊपर वाला आप समझ लिए होंगे, नोट डाउन भी कर लीजिएगा कॉपी में। देखिए उसके बाद देखिए अप स्ट्रीम ये आ गया। अब आप टाइम का फॉर्मूला लगाइए, टाइम बराबर क्या दिए रखा है, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। तो बोल रहा है कि अगर कोई मोटर बोट स्टील वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर से वह चलती है, अगर वो अप स्ट्रीम में जाती है और उससे 36 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर लेती है डाउन स्ट्रीम, उसको लगता कितना है 1 घंटा 30 मिनट। तो प्यारे बच्चों आप टाइम निकालिएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड 36 बटे 1 ले लीजिए, पहले आप टाइम निकालिएगा, टाइम आप निकालिए अप स्ट्रीम का, अप सॉरी डाउन स्ट्रीम का निकालिए, डाउन स्ट्रीम का क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स, माइनस क्या दे रखा है 36 बटे क्या देगा 18 प्लस एक्स बराबर आधा घंटा उसको ज्यादा लगता है, मतलब 1 होल 1/2, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। तो नीचे वाले का ले लीजिएगा 18 प्लस एक्स, 18 माइनस एक्स बराबर ये घटेगा तो हो जाएगा 36 गुने 18 प्लस एक्स माइनस हो जाएगा, उसके बाद होगा 36 गुने 18 प्लस सॉरी माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3/2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 36 गुने 18, 18 छक 108, 108 के 10 बच गया, 18 तिया 54, 10 64, 648 प्लस 36 है माइनस 648 प्लस 36 है बटे क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो इसको कर लिया 18 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर बराबर क्या दे रखा है 3/2। अब 648 गया तो 36 एक्स 72 एक्स बटे क्या हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3/2, इसको इधर हो जाएगा तो 144 एक्स बराबर क्या होगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से डायरेक्ट काटिएगा, 3 चौक 12, 2 हो जाएगा 48, 48 है मतलब क्या हो गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48 एक्स प्लस 324, ये दे रखा है 0 के बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब 324 को और ए सी निकालिए और पहले 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो क्या आएगा 2 से लगेगा 16, 2 162 हो गया, 2 से लगेगा 81, 9 9 81 हो गया। तो यही हो गया इसका बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब 36 और 4 लगा के, 36 4 में नहीं हो रहा, 3 से लगाइएगा 27 81, 3 से 9 बार में 3 से 3। अब देखिए करके एक बार देखिए तो 27 लेते हैं और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 27 12 को करके देखिएगा बच्चों, 27 12 को 7 दूना ये नहीं आ रहा है 39 आ रहा है। और अब दूसरा लिख लीजिए, एगो 6 ले लीजिए,
एक 6 लीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 लीजिए, 54 और 6 कीजिएगा, हाँ 54 और 6 आ रहा है बच्चे, 54 और 6 आ रहा है, मतलब इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324, 48x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, बराबर 0 दे रखा है। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 54x दे रखा है माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0, ये दे रखा है। अब देखिए एक्स एक्स कॉमन लीजिएगा तो एक्स प्लस 54 बचेगा, इधर माइनस 6 कॉमन लीजिएगा तो एक्स प्लस 54 बचेगा, तो एक्स प्लस 54 दोनों बगल कॉमन ले लीजिए तो बचेगा एक्स माइनस 6, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में लाना है तो एक्स की वैल्यू ये 6 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, स्पीड इसका क्या हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, क्या हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करते होंगे आप ये समझ गए होंगे। तो वो दोस्तों आप पूरा वीडियो में लास्ट तक बने होंगे तो आप पूरा चैप्टर समझ गए होंगे, तब तक के लिए दोस्तों आप हंसते रहिए, एकदम पूरा से लगन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िएगा तो बोर्ड में आपको 80 में 80 लाइएगा, 80 में 80 लाइएगा। मैथ्स पर आपको फोकस करना है, मेनली मैथ्स ज्यादा फोकस कीजिएगा तो मैथ्स बेटर होगा तो सब सब्जेक्ट ही बेटर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का सेशन यही खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। आप इस सेशन को अच्छी तरह से देख रहे होंगे, यह हमें उम्मीद है। तो चलिए बच्चों, जय हिंद जय भारत।